बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट बी ग्रामर पार्ट 1B में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, कोई बताएगा कि ये क्या है? गरारियाँ, गेयर्स को पता है? कोई बताएगा इसका क्या काम होता है? एक दूसरे को साथ लेकर चलना। और जी कोई और? क्या हो गया? पावर ट्रांसफर से फायदा गेयर अप होगा क्या? स्पीड में क्या हो जाएगा? मूवमेंट आसान हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी और लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब ग्रामर पार्ट में ये गेयर बनाए हुए हैं। इसका मतलब है कि जो ग्रामर पार्ट हम करेंगे वो ये सारे काम करेगा जो आप बता रहे हैं। ये एक्सेलरेट भी करेगा, ये आपकी स्पीड भी तेज़ कर देगा, स्मूथ भी कर देगा, सारा कुछ करेगा जो आपने बताया। लेकिन ये किस काम के लिए कर रहे हैं हम? इससे कौन सी चीज़ में स्पीड आ जाएगी? कुरान समझने में। तो ग्रामर पार्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसको जितना अच्छे तरीके से करेंगे उतना आपकी ये जो आपकी ख्वाहिश है कि मुझे ये आ जाए, वो ये ग्रामर पार्ट ने पूरी करनी है। क्लियर होगी बात? तो अब हम ग्रामर पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे और बहुत इजी हैं। आगे चलते हैं। ये स्लाइड पहले भी आपको दिखाई थी कि हमने इस कोर्स में कोई मुश्किल अल्फाज अरबी वाले नहीं करने। जैसा कि इंट्रोडक्शन में भी ये बात आई थी कि युमिनून, लेट से, ये वर्ड तो होता है ज़ाहिर है, लेकिन हमने शुरू में ही इतनी मुश्किल चीज़ों पे नहीं जाना। पहले तो वो है ना, पहले क्लास 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 4 होती है। ऐसे ही तो नहीं होता ना कि बच्चे को उठा के डायरेक्ट 9th क्लास में दाखिला करवा दी, तो वो सारा कुछ उसके ऊपर से ही जाएगा। ठीक है ना? टीचर भी बेशक जितना क्वालिफाइड हो, उसकी जो लेवल पढ़ाने का होता है उसका वो स्टूडेंट वाला लेवल जब तक नहीं होगा ना, उनके लेवल पे आके जब तक वो नहीं पढ़ाएगा तो स्टूडेंट को कख समझ नहीं आनी। वो अपना जितना मर्जी नॉलेज झाड़ता रहे, वो उसका अपना नॉलेज ज़रूर है लेकिन उसका स्टूडेंट को कख फ़ायदा नहीं। ठीक है, स्टूडेंट को फ़ायदा तब भी होना है जब आप उस लेवल पे आके उन्हें सिखाएं कि यार ये जो है ना, मुझे इनको समझाना है, बताना है, इनको नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं आज ही पहले दिन ही कि जी ये गायब भी होता है, जमा भी होता है, मुज़क्कर भी होता है, महमूज़ भी होता है, बाब अफ़ाल भी होता है, ये फ़ेल मुज़ारे भी होता है। जैसे मैंने मुज़ारे का आपको बताया, फ़ेल मुज़ारे तो क्या होता है? फ़ेल मुज़ारे अभी बताया मैंने पीछे। हाँ, माजी और मुज़ारे। तो मुज़ारे क्या होता है? हाँ, मुस्तकबिल और प्रेजेंट। अरबी में मुज़ारे उसको कहते हैं जिसमें जैसे आऊज़ू, ये मुज़ारे है, क्योंकि उसका तर्जमा क्या है? मैं पनाह में आता हूँ या आऊँगा। तो ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मुज़ारे होती हैं। और मैं जो है वो पनाह में आया, अगर ऐसे होता तो ये माजी होता क्योंकि पिछली बात है। ठीक हो गया? तो ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो ये तो पहले दिन ही आपके जहन में जो है वो अरबी का डर बैठ जाएगा, यार यह तो बड़ा औखा है, सर तो कह रही थी बड़े आसान है। तो ऐसी कोई चीज़ जो है ना वो हम इस कोर्स में अभी नहीं पढ़ने वाले। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कल भी कि हाजा बैतुल कबीर, लेट से एक वर्ड है, कोई ऐसे जुमले भी हमने नहीं करने। क्यों? क्योंकि हम ये तो प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट ही ऐसी नहीं है। तो आगे चलें। ग्रामर जो है ना वो हम पढ़ेंगे, लेकिन जो है ना मुश्किलात वाली चीज़ें इसमें नहीं होंगी, बहुत ईजी है, वो भी इंशाल्लाह आप करेंगे। और TPI के साथ करेंगे, ये PTI नहीं है ये TPI है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। टोटल फिजिकल इंटरेक्शन ये लिखा भी हुआ है नीचे। ठीक है, और ये टोटल फिजिकल इंटरेक्शन मीन्स पूरी बॉडी का जो इस्तेमाल है ना वो हम करेंगे इस कुरान मजीद को सीखने के लिए। अभी हम करेंगे भी, तो करेंगे जी। सारे तैयार हैं? जो पूरी बॉडी में हमारी कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? कान है, आँख है, दिमाग है, आवाज़ है, हाथ है, दिल है, और हमारे सारे दोस्त भी हमारे साथ ही बैठे हैं। हमें मिल के करना है। अब कैसे करना है? ये ऐसे करना है। हमने अपनी सोच का भी इस्तेमाल करना है, हमने देखना भी है, सुनना भी है, बोलना भी है, एक दूसरे को बताना भी है, दिल से करना है और करना मिल के। ठीक है, तो ये सारे अभी हम करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? ये सारे काम अभी हम करेंगे। तो पहले आप मुझे देख लें कैसे करना है, फिर साबल के साथ साथ करें। ठीक है, तो चलें अब यूँ ज़रा अपने हाथों को फ्री कर लें, अपने नोट्स बनाने, थोड़ा सा कुर्सियाँ भी रिलैक्स होकर थोड़ी सी आगे कर लें, अलग अलग हो जाए बेशक थोड़ा सा,
क्योंकि सारे एक दूसरे को हाथ ना टकराएं आपके, ठीक है, क्योंकि अपन प्रैक्टिस करनी है, वर्जिश करनी है, ये वर्जिश में काम हो जाना है ये, ठीक है। तो चलें जी, सुनिए, बोलें सारे, ये यूं करना है दोनों हाथों से, सारे ज़रा कानों को हाथ लगा लें, तौबा कर लें, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। तो सुनिए, देखिए, देखें ये लिखा हुआ ना, देखिए, सोचिए, दिमाग पे आ जाए, ठीक है। आगे देखें, बोलिए, अब बोलिए का इशारा यूं, यहां आ जाए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। चलें फिर करते हैं, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। फिर करें, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, और सारे मिलकर, एक हाथ से भी कर सकते हैं, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। कोई करवाएगा? कैन यू प्लीज स्टैंड अपॉन योर सीट और आप ये करवा दें, सामने लिखा हुआ, बाकी भी करें साथ साथ, क्योंकि ये लिखा हुआ ना, मिल के कीजिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, जबरदस्त। और कोई करा दे, ये इन लाइन में से करा दे कोई, या मैं खुद उठाऊं जी? चलो एक हाथ से कर लें, सुनिए, सारे मिलकर के, चलें इधर से भी करा देगा। हाँ बोलिए, ज़बरदस्त, बहुत आसान है, कोई मुश्किल। और ये हमने रोज़ करना है, यानी जब भी हमने क्लास करनी है ग्रामर की, ग्रामर ऐसे ही होनी है, ठीक है, कोई मुश्किल है? अच्छा, ये हमने क्यों किया ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। आपने कभी न्यूज़ सुनी है टीवी पे? सुनते ही है, हमारे तो पाकिस्तान में सुनते ही न्यूज़। आपने कभी देखा उन्होंने इशारों से न्यूज़ सुनाई हो किसी ने? वो वहां पे आग लग गई, ऐसे कोई न्यूज़ बता रहा हो, अलाउड है उन्हें इशारे करते रहना? सबसे मुश्किल जवाब है ये। देखिए मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, इशारे भी कर रहा हूँ कोई ना कोई, और ये मैंने सीखे नहीं हुए, मेरे अंदर से आ रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं ऐसे पढ़ाता रहूँ, ये हम पढ़ेंगे आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अच्छा जी आउज़ु मैं पनाह में आता हूँ, ठीक है, मिन का मतलब ये होता है, मुश्किल हो गया ना, समझाना भी मुश्किल हो गया, समझना भी मुश्किल हो गया। तो ये हम क्यों करते हैं इशारे बोलते वक्त? सारे ही करते हैं, उर्दू बोलते हुए भी करते हैं, क्यों करते हैं? अब किसी को आपने कहना हो ओ भाई स्टैंड ऊपर कर लो, तो आप साथ उसे इशारा भी कर रहे होते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं? को बताएगा? समझाने के लिए, और पॉइंट आउट करने के लिए, और समझ आसानी से आ जाए, और नेक्स्ट, एनी अदर आइडिया? तवज्जो दिलाने के लिए, और नहीं, वो तो दूसरों को तो छोड़े ना, क्यों कर रहे हो मैं इशारे? अपने लिए बताएं, मुझे क्या मिल रहा है इससे? ये सेटिस्फेक्शन नहीं होती हमें जब तक हम देखें ना, मुझे फोन आ गया अभी, कंप्लेन हो गई है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्लास में आना है आपने, ठीक ठीक, आपको रास्ता नहीं पता चल रहा, अच्छा अच्छा, आप ऐसे करें, वो ना जहाज़ चौक पे उतर जाएं, ठीक है, उससे थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो वो गोल चक्कर सा एक आ जाएगा, उसको भी क्रॉस करेंगे, तो वो आपके बाएं हाथ जो है ना, साथ ही हमारा कॉलेज होगा, आ जाएं उधर, साथ ही एंटर होंगे रिसेप्शन पे, तो साथ ही वो कॉन्फ्रेंस रूम है, वहाँ पे क्लास हो रही, ठीक हो गया? अल्लाह हाफ़िज़। अब तो उसको तो तस्वीर भी नहीं जा रही थी, सारे ऐसे नहीं करते बात, इवन कई लोगों की कॉल आए ना, वो उठ के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि हम सारे सामने अजीब लग रहा था, यार खुल के ज़रा गल कर रहा हूँ मैं ज़रा, ऐसे ही होता है ना, कई छत पे जाके गल्ला कर दें। तो वो इशारे क्यों हैं? सेटिस्फेक्शन के लिए, किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए आपको इशारे चाहिए,
समझ आ गई बात? ठीक है। और ये जो पीछे बात हुई थी, ये भी ऐसे ही नहीं है। लेट से रात का टाइम है, आप सोए हुए हैं, कमरे में से एकदम कोई आवाज़ आई, आप क्या करते हैं? आप यूं फौरन देखते हैं किधर से आई, हालांकि आवाज़ को आप देख भी नहीं सकते, नहीं ना नजर आती, ठीक है, लेकिन आप यूं ढूंढ रहे हैं कहाँ से आई। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? पहले सुनते ही हैं, फिर आप देखते हैं, फिर आप सोचते हैं कि यार ये कहाँ से आई आवाज़, और नहीं मिल रहा तो पूछते हैं यार कितों आवाज़ आ रही है, चेक करो, करते हैं ना? ठीक है, फिर आप एक दूसरे को बताते हैं, दिल से करते हैं, मिल के करते हैं, ये तरतीब है। आपको पता है, वो हम कहानियाँ सुनते होते हैं कि जी वो फलाना पुराने दौर में बच्चे ही पैदा होते थे तो जनाब वो पैदा होते ही उन्हें फलानी फलानी सूरत आती होती थी। अल्लाह ने सुनने की तो सलाहियत सबसे पहले पैदा की है। बच्चा माँ के पेट में होता है तो पहले वो सुन नहीं रहा होता है, ना वो देख सकता है ना बोल सकता है, कुछ बाकी काम तो बाद में होते हैं शुरू। तो ये तरतीब से ही बनाए गए हैं, ठीक है, ये कोई ऐसे ही नहीं बने हुए, और ये पूरा एक निज़ाम है। इशारों के बगैर हमें कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो क्यों ना हम इशारे अरबी सीखने के लिए भी इस्तेमाल करें, और जब हम इशारे करेंगे अरबी सीखने के लिए तो वो हमें इशारों में खुद ही चीज़ समझ आ जाएगी। आपके वो मोबाइल गिरा हुआ नीचे, उठा लें, ये मैंने एक एग्जाम्पल पेश की, तो भी मैंने इशारा किया, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेरा नाम आमिर है, मेरा नाम आमिर है, सही बोल रहा हूँ मैं? मेरा नाम आमिर है, क्या करना चाहिए मुझे? ऐसे बोलना चाहिए। देखें, आपको इशारे से पता चल गया मैं गलत कह रहा हूँ, पता चल गया आपका नाम फलां है, ये भी गलत है, मेरा नाम आमिर है, अब ठीक है। तो आपको समझ आ गई कहानी कि आपको इशारे से भी पता चल जाता है कि बात गलत हो रही है सही हो रही है। जैसे वो लेडीज़ को आप गाड़ी सिखा देना तो उन्होंने दाएं की जगह खब्बे का इशारा दे देना होता है, ठीक है, तो वो इशारों से इतने ज़्यादा मैटर करते हैं ये इशारे। तो ये इशारे हमने करने हैं अरबी सीखने के लिए, समझ आ गई? अब आप जब इशारे करेंगे तो आपके, जैसे आपने मैथ में सवाल करते हैं ना इक्वेशन वाले, आपको पता है ना राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और अगर वो एंड पे बराबर ना आए तो पता लग जाता है भाई गया, कहीं ना कहीं गलती है, बराबर ही नहीं आ रहा। तो ये जो इशारे हैं और हमारी जो ज़ुबान है ये मैच होनी चाहिए। ये जब मैच होगी तो तभी ये ठीक होगा ना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सारे इस क्लास में हैं और मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अब इशारे ठीक हो गए। और अगर मैं उलट बोलता, मैं इस क्लास को पढ़ा रहा हूँ और आप सारे इस क्लास में, मैच नहीं हो रही ना चीज़ें। तो इस तरह ये चीज़ें हमने सीखनी है। इस अरबी को भी हमने ऐसे करना है, जब हम इन चीज़ों को मैच करेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अरबी गलत है या आपका इशारा गलत है, और इशारा आपको बताएगा कि आप गलत हैं। क्लियर होगी बात? तो इशारे हमने इसलिए ज़रूर करने हैं, इसमें शर्माना नहीं है। और आप पढ़ लें ज़रा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि आपको अब पीछे से आवाज़ आ रही होगी यार नवा तरीका आ गया ये उन्होंने क्लास दे विच असी जिहड़ा ना इशारे करने ने, आ रही होगी ना आवाज़, पहचाने ज़रा अपने वो दुश्मन को। यही वो दुश्मन है जिसको स्लाइड में लिखा गया था कि अब वो एक्टिव हो गया। पहले आप सोए हुए थे, अब आप जाग गए हैं कुरान सीखने के लिए। जब आप जाग गए हैं तो वो तो पहले ही जागा हुआ है, वो पहले ही अलर्ट है, तो वो आपको यहाँ पे पीछे पीछे आवाज़ दे रहा है, वो यार रहन दे एवं ही है, इसने कुछ नहीं होना, ये नवा आ गया उस्ताद, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं है, ये आपने इशारे ज़रूर करने हैं। अच्छा, कौन से इशारे अभी आज हमने करने भी हैं? रेडी हैं सारे? एक तो मैंने अभी आपसे करवाए भी हैं, जैसे मैंने मोबाइल की बात पे अभी आपको एग्जाम्पल भी दी, ठीक हो गया। तो बहुत आसान है, अरबी ज़ुबान की सीखों के सीखने के लिए आसान है, इशारे आसानी के लिए होते हैं, सारे दिमाग का इस्तेमाल होता है, हमारी अपनी सेटिस्फेक्शन भी होती है, और शैतान को बीच में मत आने दीजिए। तो ये जो TPI है यही TPI है, इशारे हैं, ठीक हो गया। इसी को कहते हैं टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, ठीक है। इससे हम ये जो है ना सारे करेंगे। अगर आपको अरबी आती हो तब भी आप इसको नए तरीकों को सीखने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये जो TPI है ना, इस खाली इशारों से आप कुरान के 40% अल्फाज सीख सकते हैं, ये इतने ज़रूरी हैं। पीछे सिर्फ 60% रह जाते हैं, तो वो तो साथ साथ हमने करने ही है। तो हम इशारों को साथ साथ लेकर चलेंगे। जैसे ये वाला है तुरजाऊना, इसका सिर्फ एक इशारा है, उस एक इशारे, ये इशारा है इसका,
ये भी आपके लेवल पे नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। इस एक इशारे से पता चल जाता है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, बजाय इसके कि इनको रट्टा लगाया जाए। ना रट्टा लगाने की ज़रूरत है, कोई चीज़ रट्टा नहीं है इस पूरे कोर्स के अंदर, ये खुद ब खुद हो जाएगी। तो आज हम ये करेंगे सिर्फ 6, और ये जो सिर्फ 6 अल्फाज हैं ये कुरान मजीद में तकरीबन 1300 दफ़ा आए हैं। टोटल कितने हैं कुरान मजीद के अल्फाज? 78,000। उनमें से 1300 सिर्फ यही 6 हैं, जगह जगह आपको नज़र आएंगे। आपको मैंने एक मैसेज किया होगा अभी, वो जो एक आयत मैंने भेजी थी, खोलें ज़रा ग्रुप, उनमें से ये वाले अल्फाज ढूंढें, कहीं नज़र आए? ये मैंने एक आपको आयत भेजी ना, वनुनज़्ज़िलु, ये वाली, इसमें से ये कहीं नज़र आ रहा है आपको? कहीं हुआ नज़र आया? ठीक हो गया। मिन नहीं नज़र आया? मिन भी तो पढ़ लिया है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन भी पढ़ लिया है। तो मिन का मतलब आपको पता चल गया। अल कुरान लिखा हुआ है, इसके कितने टुकड़े होंगे? अलिफ लाम और कुरान, खसूसी कुरान हो गए ना। अल तो एक ही है, अलिफ लाम अलग अलग नहीं, अल एक ही काउंट होता है। ठीक है, हुआ भी नज़र आ रहा है आपको, अभी मजीद भी नज़र आएंगे, अभी तो क्लास ख़त्म ही नहीं हुई, आगे चलें। तो ये वही वाला हुआ है। अब हमने इशारे सीखने, यही जो बात आपको इशारों में सारे अपना राइट हैंड निकालें। अगर मैं आपको कहूँ ये जो राइट हैंड है आपका, ये मुज़क्कर के लिए है, तो मुअन्नस किधर है फिर? लेफ्ट हैंड। देखें मैंने आपको आधी बात बताई है, आधी आपने खुद ही गैस कर ली है। तो ये है इशारों का कमाल। तो आपने याद रखना है कि ये जो राइट हैंड है ये मुज़क्कर के लिए यूज़ होगा। क्लियर होगी बात? ये जो पीछे बात हुई है ना मुज़क्कर, ये देखें, ये आपको पता चल गया ये कौन से हाथ का इशारा होगा? ये राइट ही होगा। एक चीज़ तो इशारे से पता चल गई कि राइट हैंड यूज़ हुआ, तो मतलब अंडरस्टूड है कि ये मुज़क्कर है। ठीक हो गया। दूसरा, जब हम उर्दू में बात करते हैं ऐसे बंदे के लिए जो यहाँ मौजूद नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला मुश्तबा साहब नहीं बैठे हुए, तो मैं अब नाम तो नहीं लूँगा, मैं कहूँगा यार वो अब्दुल्ला मुश्तबा क्लास लेने नहीं आया आज। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ ये अब्दुल्ला मुश्तबा क्लास लेने नहीं आया? वो है ही नहीं यहाँ पे। और अगर इन सारों के मैं नाम लूँ इकट्ठे, तो मैं कहूँगा वो सब क्लास लेने नहीं आए, ऐसे ही कहूँगा ना। और अगर मैं कहूँगा, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये सब क्लास लेने नहीं आए, क्योंकि वो यहाँ बैठे ही नहीं हुए। क्लियर होगी बात? तो जो चीज़ यहाँ मौजूद नहीं है वो गायब होती है, कोई है ही नहीं यहाँ पे, गायब है। तो उसका हम राइट साइड पे इशारा करते हैं अपने दाएं हाथ से। मुज़क्कर की ही बात हो रही है, ये सारे मुज़क्कर ही हैं। अभी हम मुज़क्कर की बात करेंगे, मुअन्नस की बात थोड़ा आगे जाके आएगी। तो मुज़क्कर के लिए राइट हैंड, ठीक है। और जब एक उंगली का इशारा हो, करें सारे एक, पहली वाली, इसका मतलब है एक बंदे की बात हो रही है। कितने बंदों की बात हो रही है? एक की। और अगर 4 उंगलियां हो, 5 नहीं 4, तो इसका मतलब है सारे हैं, एक की बात, सारों की बात। और अगर मैं इस तरह इशारा करूं, अब क्या मतलब होगा? वो एक, वो इधर है ही नहीं। जी हाँ, राइट साइड पे, अपने सामने नहीं, अपने राइट साइड पे इशारा करें, दाएं तरफ। सामने इशारे गलत नहीं करने, सामने कुछ और है, ठीक है ना। इधर पेस्ट्रियाँ पड़ी हैं और इधर कबाब पड़े हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि पेस्ट्री उठाएं, तो आप कबाब की तरफ तो नहीं ना जाएंगे, या पेस्ट्री इधर है, ठीक है। तो आपने राइट साइड पे जाना है, ठीक है। राइट साइड पे एक उंगली से इशारा करें सारे। मोबाइल ज़रा थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। बादब बानसीब, बेदब बेनसीब, ये हमें सबको पता है। तो माशाल्लाह वैसे भी सारे टीचर हैं, तो बार बार कहना मुनासिब नहीं। जितना आप इंटरेस्ट लेंगे उतना आप सीखेंगे। आप ये मत सीखें सिखा कौन रहा है, आप ये सीखें आप सीख क्या रहे हैं, आप उस चीज़ पे फोकस रखें। मेरी तो कोई औकात नहीं, ठीक है, लेकिन इसकी औकात है, इसको थोड़ा ज़हन में रखें। तो आप राइट साइड पे एक उंगली से इशारा करें हर कोई, और कोई अगर औखा हो रहा है तो इधर आ जाइए, 3-4 सीटें खाली पड़ी। तो राइट साइड पे एक उंगली से क्या मतलब होगा? वो एक। और अगर मैं 4 उंगलियों से इशारा करूं, ज़बरदस्त, आपको तो पहले ही समझ आया। और अगर मैं सामने एक उंगली से इशारा करूं, आप, ये मौजूद है या गायब है? ये मौजूद है। और आप का उलट क्या होगा? मैं। और ये अगर 4 उंगलियों से सामने इशारा करूं,
तो आप सब, और इसका उलट क्या होगा? हम सब। देखें आपको तो पहले ही आता है, ये कोई मुश्किल है? यही इशारे हमने करने हैं। वो करें, वो सब, आप, मैं, आप सब नहीं, मैं, उलट आना है। इधर वो सब, मेरे मेरे साथ चलें। देखने हमने पीछे किया था, मिल कर कीजिए, आगे नहीं चलना, मिल कर करना। वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। आप सब, मैं सब नहीं, हम सब। फिर आज यही तरतीब रखनी है हमने, पूरे कोर्स में यही तरतीब रखनी है, कभी चेंज नहीं होगा ये। ठीक है, ये इधर जाएगा, फिर ये इशारा हो जाएगा, फिर ये सामने, फिर मैं। और ये हम उर्दू में भी करते हैं। यार क्या कर रहे हो सारे, करते हैं ना? ठीक है, और कहते हैं यार आपका क्या नाम है? मेरा नाम ये है। ऐसी बात होती है। उसने ये काम किया, उन सब ने ये काम किया, ये तो हम उर्दू में भी करते हैं। तो ये वही इशारे हैं, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। कोई करा दे जरा जी, आप ही करा दें। भाई आप सुनाए ना, उनसे मैं सुन लूंगा। ये लिखा हुआ है, यही बताया मैंने। ठीक हो गया जी। इधर से कोई आपके अलावा वो बच्चा बताए। आप एक उंगली से है, ये उंगलियों का भी ख्याल रखना है। आप ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप सब हैं। ठीक है, और मैं ऐसे नहीं होगा, उंगलियों पर ध्यान रखें। मैं ये एक उंगली से होगा, ठीक है, ये तो हम सब है। ठीक है, चेंज हो जाता है जी। आप कराएंगे? वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। जी इधर से कोई करा दे, वो फहीम साहब करा दे। ज़बरदस्त। कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। तो ये कुरान मजीद में 1300 दफ़ा हैं। अब आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि एक उंगली का क्या मतलब है। एक ही मतलब, यानी एक बंदे की बात हो रही है, और चार का मतलब है सारों की। इधर है तो वो उधर वाले हैं, आमने सामने है तो ये आपको पता चल गया। और राइट हैंड है तो ये मुज़क्कर है, और अगर ये हम लेफ्ट हैंड से करते हैं तो वो तो फिलहाल अभी है ही नहीं ना, ज़रूरत ही नहीं है। तो आगे चलते हैं। अब यही चीज़ हमने, अब तर्जमा ना भी करें, ये चीज़ हमारे यहाँ फीड हो गई कि ये होता है हुआ, पढ़ें, हुआ, हुम, आंता, आंता एक उंगली से है, आना, मुझे सारे नजर आ रहे हैं, अंतुम, नाहनु। चलें पेयर्स में करेंगे। अब ये देखें कलर तीन है, ये पीला है, ये वाइट है, ये समथिंग एल्स है। हुआ हुम, हुआ हुम, हुआ, हुआ हुम, हुआ हुम, हुआ हुम। अब सामने, आमने सामने, अंता, आना, अंता, आना, अंता, आना, अंता, आना। अब चार के लिए, अंतुम, नाहनु, अंतुम, नाहनु, अंतुम, नाहनु। शुरू से आ जाते हैं। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु। जबर। कोई करवा दे, सामने लिखे हुए जी आमिर साहब। जब कोई बोल रहा हो तो सारे यूं ना देखें, बाकी इशारे करें, उसकी आवाज़ के साथ अपने इशारे मैच करें कि आपके इशारे उसकी आवाज़ से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और ये मैच हो जाएंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। वो इतने मैच हो जाएंगे कि कोई और इशारा करेगा आप खुद ही पहचान जाएंगे, आपको तर्जमा भी समझ आ जाएगा। अब कहीं कुरान मजीद में लिखा हो हुआ, तो क्या इशारा होगा, क्या मतलब है? वो। और ये जो आयत अभी आपको दिखाई है उसमें लिखा हुआ, इसका मतलब यही है कि वो, उसकी बात हो रही है। किसकी हो रही है वो फिर आगे डिटेल जब जैसे जैसे आती जाएगी आपको पता चल जाएगा खुद ही। तो हुआ, हुम,
अंता आना अंतुम नाहनु। ठीक है, कोई और करवा दे इधर से जी, अपना हसन साहब आप करा दें। जबरदस्त जी, सलमान साहब सारे करें। जबरदस्त जी, दानिश साहब। जबरदस्त जी, नुमान। जबरदस्त, कोई मुश्किल है? अब जब आपको कहा जाए अंतुम, तो ये आप इशारे से ही पहचान जाएंगे कि सारे हैं और सामने वाले हैं, इसका यही मतलब है। जब आपको कहा जाए नाहनु, तो इशारे से ही पता चल जाता है तर्जमा क्या है। तो तर्जमा तो आपको इशारों ने बता देना है, सिर्फ वो जो इंटीग्रेट करना है आपने उस सॉफ्टवेयर को, अरबी के सॉफ्टवेयर को, इन इशारों के ऊपर। आपका इशारा हो तो आपको खुद ही तर्जमा बताता जाएगा कि अच्छा इसका ये मतलब है। और जब आपने आयत को भी देखना तो आपने इशारे पकड़ने हैं और टुकड़े पकड़ने हैं, ये जो आपको सिखा रहे हैं कि इसके अंदर आपके माइंड में खुद ही स्कैनिंग बनती जाए कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, इसके इतने टुकड़े बनते हैं, वो टुकड़े आपको बताएंगे इसका ये तर्जुमा है। और जो इशारे आ रहे हैं वो इशारे पहचाने, हाँ ये तो यार इशारा पढ़ा हुआ है, तो वो इशारा ही आपको तर्जुमा बता देगा कि इसका तो ये मतलब बनता है। क्लियर होगी बात? ये ऐसे चलना है, वेरी इजी। तो आगे चलते हैं जी। नहीं नहीं, ये सवाल है, सवाल का जवाब दें। 1300 बार तकरीबन। जबरदस्त। अंता किधर है पहले तो ये बताएं जी। अच्छा, अब ये आपने कैसे करना है, मैं आपको टिप दे देता हूं। आपने हमेशा शुरू से शुरू होना है, डायरेक्ट छक्का नहीं मारना। आपको नहीं पता चल रहा ना, शुरू में किसी को भी नहीं पता चलता, मुझे भी नहीं पता चलता, आप शुरू से आ जाएं। हुआ, होम, अंता, यही है अंता। आप इसको यहां तक ऐसे लेके आएंगे, डायरेक्ट नहीं सोचेंगे अंता किधर था, ऐसे नहीं मिलेगा, यहां से मिलेगा। हुआ, होम, अंता। अच्छा, अब पूछा उसने क्या, अंता की जमा, इस अंता की ये जो जमा कर दें, तो यहां बिल्कुल पहुंच गए आप। तो फिर शुरू से आ जाए, हुआ, होम, अंता, अना, अंतुम, ये इसी की जमा यहीं बनेगी ना। क्लियर होगी? आपने इशारों से पकड़नी है चीजें। ये जो पूरा कोर्स है ये टीपीआई के साथ है, आप इसको टीपीआई को निकाल दें, कोर्स जीरो है, काक समझ नहीं आएगी। नमाज तो आपको पहले भी आती है, उस नमाज में से हमने टीपीआई निकालने हैं। वो टीपीआई कुरान मजीद में 41,000 बार है, वो आपको समझ आ जाएगी खुद ही। वो आपको आज आयत भी टेस्ट कराऊंगा मैं। आगे चल, जबरदस्त। आना ये किधर था, दोबारा से आए। हुआ, होम, अंता, आना, ये है। सवाल क्या है? सवाल बाद में देखना है, पहले इशारा पढ़ना है। आना की जमा, अब आना की जमा इधर है, तो इधर अंतुम और बाद में नाहनु, तो ये जमा है। आपका क्विज भी ऐसा ही होगा। हुआ, हुआ किधर है, हुआ इधर था, हुआ की जमा होम, मतलब वो सब, वो सब। ठीक है, जबरदस्त। नाहनु, नाहनु किधर है, 4 उंगलियों से अपनी तरफ था। हुआ, होम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, और इसकी वाहिद आना। जबरदस्त, वेरी गुड। तो ये हमने करना था। ठीक है जी, आगे। अब आज आपने एक वर्ड पढ़ा था मिन, क्या मतलब था, से, और इस पे जबर आ जाए तो ये बन जाता है मन। मन का मतलब होता है कौन, ये फर्क याद रखना है, जेर जबर से ये फर्क पड़ता है, तर्जमा चेंज हो जाता है। मिन आपको पता चल गया, वो होता है से। मन का मतलब है कौन। और अगर कोई ये सवाल कर दे मन हुआ, तो इसका इशारा देखें, जबरदस्त, आपको पहले ही पता चल गया, मन हुआ वो कौन है। तो आप कह सकते हैं हुआ मुस्लिम, क्या जवाब होगा, वो मुसलमान है। और अगर कोई कह दे मन हुम, वो सब कौन है, इशारे करें साथ साथ, मन हुम, वो सब कौन है, तो आप कह सकते हैं हुम मुस्लिमून। अब आपने नोट नहीं किया। अच्छा चलें, एक और चीज़, अगर मैं आपसे सवाल करूं, ये उस्मान से सवाल करता हूं, आपका नाम क्या है, इशारे से जवाब दें, उर्दू में जवाब दें, उर्दू में। इशारा क्या करेंगे आप, यूं करेंगे। देखें, मैंने उसकी तरफ इशारा इधर किया और उसने अपनी तरफ किया। तो ये जो आमने सामने वाले सवाल होते हैं ना, इनके इशारे भी उलट जाते हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं आप सब यहां क्या करने आए हैं, तो आप कहेंगे हम सब यहां कुरान की क्लास ले रहे हैं। तो ये देखें, इशारा उलट गया, इसीलिए हमने इनको आमने सामने किया। ठीक है, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। क्लियर होगी बात? तो ये देखें, जब हुआ वाला सवाल हुआ और हुम वाला सवाल हुआ, उसकी जवाब में वही वाली चीज आ गई, हुआ की जगह हुआ, हुम की जगह हुम, सिर्फ आगे जवाब आया कि वो क्या है।
ठीक हो गया। लेकिन जब अंता का सवाल हुआ तो उसके जवाब में आना आया, और जब अंतुम का सवाल हुआ तो नाहनु आ गया। जमा में जमा का जवाब और सिंगुलर में सिंगुलर वाला जवाब। क्लियर होगी? ये सिंपल सा मैथ है, ये सिंपल मैथ है जैसे आप मैथ पढ़ते हैं। और मैथ इज़ वेरी ईजियर सब्जेक्ट अगर आपको लॉजिक समझ आ जाए, वरना फिर हमारे डिप्लोमे में सबसे ज़्यादा मैथ की सप्ली होती है। तो वजह यही होती है कि हम लॉजिक नहीं समझते। तो ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसके इशारों के साथ कोई ज़रा रिपीट करा दे इसको जी। हुआ मुस्लिम, मन हुम, सारे इशारे करें। ठीक है, ठीक है, आना मुस्लिम, नहनु मुस्लिमून, ज़बरदस्त। इस तरह आप करेंगे। ठीक है, अब मन अंतुम क्या जवाब होगा? इशारा क्या होगा पहले तो बताएं। मन अंतुम, तुम से याद रखें, आप सामने बैठे हैं, उर्दू वाला तुम, अंतुम, यही है ना। मन का तो कोई इशारा नहीं है, लेकिन तो अंतुम का तो इशारा है ना। अंतुम को पहचाने, सिर्फ मन को छोड़ दें। अंतुम, आप सब कौन है? तो जवाब क्या होगा? नाहनु मुस्लिम। अंतुम के बाद नाहनु हो जाएगा, नाहनु मुस्लिमून। ज़बरदस्त, इशारों से पकड़ना, रट्टा कुछ भी नहीं है। आगे मन अंता, क्या इशारा होगा? आप इशारा नहीं कर रहे, आपने चाइनीज सीख ली है तो मसला ही कोई नहीं जी। मन अंता इशारा सामने, हुआ, देखें दोबारा करें, हुआ, होम, इशारा करें मेरे साथ, हुआ, हुआ उधर है राइट हैंड, ये तो मुन्नस है, ये तो अभी हमने की ही नहीं, हो जाएगी शादी, टेंशन न है। ठीक है, हुआ, होम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, तो ये हुआ है। ठीक है, और ये अंत है। तो सवाल है अंत, चलें इशारा करें, मन अंत, आप कौन है? तो मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, आना मुस्लिम, ऐसे हो। क्लियर होगी बात? तो नहीं समझ आती पूछें, रिपीट करें, ठीक है, कोई मसला नहीं। आप सब कौन है? उर्दू आ गई तो इशारा करें, आप सब कौन है? नहीं, पहले आप सब कौन है, तो ये होगा ना इशारा, आप सब कौन है। तो इसका जवाब क्या होगा? उर्दू में जवाब दें, हम सब मुसलमान हैं, तो हम सब होता है नाहनु। ठीक है, नाहनु मुस्लिमून जवाब होगा, लेकिन अभी तो इसकी अरबी बनानी है ना। तो ये आप सब कौन है? मन अंतुम, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। ये आगे चलें। जैसे उर्दू में, इंग्लिश में आप मैसेजिंग करते हैं, शॉर्ट वर्ड्स, ठीक है, जब आप एंड की जगह खाली यही लिख देते हैं, ठीक है, यू की जगह खाली यू लिख देते हैं, फॉर की जगह 4 लिख देते हैं, ठीक है, इसी तरह आर की जगह पूरा आर नहीं लिखते, आर लिख देते हैं, ठीक है। हाउ आर यू, किसी ने मैसेज करना होगा तो हम लिखते हैं HRU कर देते हैं और मैसेज कर देते हैं, अगला खुद ही समझ जाता है हाँ ये की मतलब है। तो इसी तरह अरबी में भी शार्ट होते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। जैसे ये वाव है, फा है और अलिफ है। अलिफ अरबी में हमजा ही कहलाता है, ठीक, इसको हमजा भी पढ़ते हैं, अलिफ भी पढ़ते हैं, ठीक है। हमजा अलग से कोई चीज़ नहीं है, हमजा अलिफ ही होता है। वाव का मतलब होता है और, क्या मतलब? और फा का मतलब पास, और हमजा का मतलब, अगर हमजा किसी जुमले के शुरू में आ जाए तो उसका मतलब क्वेश्चन में चला जाता है कि क्या, ठीक है। तो ये जब शुरू में आ जाए तब इसका मतलब होता है क्या। ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी हम इसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हमजा शुरू में आए उसका मतलब होता है क्या, फा का मतलब पास और वाव का मतलब और। कोई रिपीट कराए जरा, वाव का मतलब, फा का मतलब, हमजा का मतलब, ज़बरदस्त। और आपने ये पढ़ लिया है, क्या मतलब होगा? और वो, और वाह हुम, वाह अंता, वाह आना, वाह अंतुम, वाह नाहनु, हो गया, ठीक है जी। ये देखें, करवा दे कोई ज़रा टेबल, डॉक्टर साहब आप करा दें, बैठे बैठे करा लें। नहीं, अरबी में वाह हुआ, आना एक उंगली से, ज़बरदस्त, सारों ने कर लिया, कोई और कराएगा जी? ज़बरदस्त। अब ज़रा आयत खोल लें, खुली होगी, मिनिमाइज कर लेना उसे। तो चलें, इसमें शुरू में लिखा हुआ है वाव, इस वाव का क्या मतलब है? और आगे मिन आ गया, अल कुरान आपको पता चल गया,
हुआ भी पता चल गया, शिफा उन और आगे फिर वाव लगी हुई है और, ठीक हो गया। तो अब देखें नजर आ रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, ऐसे ढूंढने हैं आपने। आगे चलें, फा लग जाए तो, जैसे वाव लगा तो और, फा लगा तो पस, मतलब वही रहता है, फा हुआ पस वो, फा हम पस वो, सब इशारों से करें, रटना नहीं है। जब भी इशारे आने इशारे करने। जी डॉक्टर है ना स्टेथोस्कोप के बगैर नहीं फिरता, ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो टीपीआई है, ग्रामर है, ये इशारों के बगैर नहीं होना। ये मैं आपको आज पहले क्लास में बता रहा हूँ, पहली क्लास है। फा हुआ, फा हुम, फा अंता ज़बरदस्त, फा आना, फा अंतुम, फा नाहनु ज़बरदस्त, वेरी गुड। तो यही है, मतलब सिर्फ पास आ जाएगा, बाकी सारा वही वाला टेबल है, हुआ, होम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, खत्म। ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी। चलें मतलब बताएं, फ़हुम मुस्लिमून, इशारा किधर है? इशारा ये वाला इशारा है, ज़बरदस्त। ठीक है जी, आगे। तो ये जी अल्फाज थे जो हमने आज किए हैं, और ये 1300 बार जो हैं वो आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ग्रामर का सबक ही ये बताएगा कि हम कुरान के कितने करीब हो रहे हैं। अगर आप ग्रामर को और खसूसी इशारों को नहीं करेंगे तो ये आपका नहीं होगा। और ये कोई मुश्किल है? बहुत आसान है, आपने खुद ही तर्जमे किए हैं, मैंने तो एक दफ़ा बताया सिर्फ। ठीक है जी, तो ग्रामर को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। वैसे कुरान मजीद में जिन्होंने थोड़ी अरबी पहले पढ़ी है उनको पता होगा कि कुरान मजीद में ये 6 सिर्फ नहीं होते अरबी में, कुरान मजीद में नहीं, अरबी की बात कर रहा हूँ, ये 14 होते हैं टोटल। ठीक है, ये इस तरह होते हैं, हुआ हुमा हुम, अंता अंतुमा अंतुम, आना नानू, और ये मुअन्नस के हैं, हिया हुमा हुन्ना, अंती अंतुमा अंतुन्ना। लेकिन ये सारे नहीं हमने करने, हमने सिर्फ 7 करने हैं। 6 ये हमने कर लिए हैं, इनमें से हुआ, हुम, अंता, आना और नाहनु, अंतुम और नाहनु। ठीक है, बाकी हमने छोड़ दिए। और मुअन्नस में हमने सिर्फ एक ये करना है, हिया, बस। ये क्यों करना है? ये हमने 14 से 7 पे क्यों आए? ये इसलिए कि कुरान मजीद में ये सारे यूज़ नहीं हुए। कुरान मजीद में ये 7 ही यूज़ हुए हैं, ज़्यादा। जो चीज़ ज़्यादा यूज़ हुई है हमने सिर्फ उस तरतीब से उसको करते जाना है। जो पहले चीज़ सीखने वाली है वो पहली क्लास में करेंगे, जब आप अगले लेवल पे कभी जाएंगे तो वो खुद ब खुद आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। या जैसे, और ये इसकी वजह भी है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये जो दो वाला इशारा भी होता है, 2 लोगों के लिए, ठीक है, और मुअन्नस और मुज़क्कर को जहाँ पे अल्लाह ने इकट्ठा खिताब करना है ना, वहाँ अल्लाह ने जो है ना वो एक जर्नल सा वर्ड यूज़ किया, जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो वो लोग जो ईमान लाए, तो इसमें सारे आ गए, चाहे वो मर्द भी हों चाहे वो ख़वातीन भी हों। अलहदा से इशारे अल्लाह ने नहीं किए कुरान मजीद के अंदर। कुरान मजीद में इशारे यही वाले 7 हैं, इसलिए हम इन 7 को जो है वो लेकर चलेंगे। वाहुम का मतलब इशारा किधर है? इधर है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ़ा अंतुम का मायनी, इशारा किधर है? फ़ा अंतुम, मायनी क्या है? बस आप सब, ज़बरदस्त। ये हमारा ग्रामर का पार्ट ख़त्म हुआ। ये एक नुक्ता तलीम है बड़ा ज़बरदस्त, हर लेसन में एक नुक्ता तलीम हम पढ़ेंगे। नुक्ता तलीम है मतलब शौक़ की कोई चीज़ कि आप सीख सकते हैं, लेवल आपका जो भी हो, चाहे वो आप देखें, आप स्टूडेंट भी बैठा है, टीचर भी बैठा है इस क्लास में, ठीक है, और सीनियर लोग भी हैं, जूनियर भी हैं। तो आपकी एज की लिमिट जो है ना वो कोई नहीं है, ये शैतानी वसवसा होता है। और उसके लिए हमने आज फार्मूला सीख लिया, क्या? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये हमने पढ़ना है। तो कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपके पास निहायत ताकतवर दिमाग अल्लाह ने पहले से आपको दे दिया। कितना ताकतवर है ये साइंस बताती है कि आपके दिमाग में 10,000 करोड़ खुलिए हैं, हर बंदे के दिमाग में। फिर आगे इससे भी अजीब बात कि हर एक खुलिए की आगे से 20-20 हज़ार शाखें भी हैं। अल्लाह की तख्लीक को देखें। फिर उससे मजीद बात कि वो जो हर शाख है, उस एक एक शाख यानी उसे तार समझ लें, उस तार के ऊपर जो डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड है वो 500 टाइम्स पर सेकेंड है, इतनी सी जगह पे। और कोई तार आपस में शार्ट भी नहीं है। मजीद मज़ेदारी की बात, और एक भी शार्ट हो जाए तो प्रिंसिपल साहब ने, कोई प्रिंसिपल साहब नहीं आकेगा, सारे कहेंगे पागल है, एनू ले जाओ। क्यों जी, यही होगा ना, कोई भी नहीं कहेगा, चाहे जितना बड़ा साइंसदान हो। ठीक है, तो ये है दिमाग की ताकत।
तो इस ताकत को समझिए और इस ताकत को हमने कुरान को सीखने के लिए भी इस्तेमाल करना है। बाकी डिग्रियां तो हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश और कुव्वत है आपके पास, इसलिए कभी मत कहें कि मैं नहीं सीख सकता, मेरा तो टाइम गुजर गया। तो ये शैतानी वसवसा है। जब ऐसा वसवसा आए तो आप कहें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज के लेसन के बाद आप सबको मुबारक हो, आप 7248 अल्फाज कुरान मजीद के सीख चुके हैं, जो आपने इशारों से भी कर लिए हैं, और एक आयत के अंदर भी आपको टेस्ट करवाए गए। ये आपके होमवर्क्स होंगे अब हर लेसन के बाद। अब अगले हफ्ते हमारी क्लास होनी है ना, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे हुआ करेगी, जो भी हमने टाइम डिसाइड की है। आपने तिलावत माशाल्लाह आप सारे पहले करते होंगे, 5-5 मिनट आपने जो तिलावत करनी है, सिर्फ 5 मिनट आपके चाहिए। आपने जो 5 मिनट तिलावत करनी है ना कुरान मजीद की, उसकी देख के करनी है। और उस 5 मिनट की जो आपने तिलावत करनी है उसमें आपने ढूंढना है कि ये जो मैंने पढ़ा है ये कहीं मुझे नज़र भी आया या एवं ही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी ये एवं ही खोल लिया और यहाँ पहला ही वर्ड लिखा हुआ है वमा अंतुम, वाव का मतलब और अंतुम का मतलब, ये मैंने सिर्फ पहला लफ्ज़ पढ़ा है, यकीन माने ये इस तरह आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ये इतना आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये सब वसवसा था। तो और 5 मिनट आपको जो पहले से चीज़ें याद हैं कोशिश करें उनको रिपीट करें ताकि वो भूलें नहीं, और नई चीज़ें याद करने की कोशिश करें और इसके साथ मिलाएं कि और नमाज में मुख्तलिफ सूरतें आप तब तैयार, जब नई तैयार करेंगे तो अपनी नमाज जब आप पढ़ते हैं सुन्नत नफल, उसमें नई चीज़ें या जो है ना रिपीट करने की कोशिश करें ताकि आगे आपकी प्रैक्टिस हो। और 2 पढ़ने के हैं, जैसा कि आपको बताया गया था कि एक आपका लिखने का काम होगा, ये वर्कबुक वाला, ये मैंने सॉफ्ट में शेयर कर दी हुई है। और कोशिश करें कि अगली क्लास से पहले हर बंदे के पास अपनी ज़ाती हार्ड फॉर्म में वर्कबुक आपने प्रिंट निकालना है, प्रिंट ले लें, हार्ड कापी में चाहिए ये उसामा से रब्ता करें, इसको टाइमली पेमेंट्स दे दें ताकि हमने इस्लामाबाद से मंगानी है, आने में भी 2-3 दिन लग जाएंगे ताकि अगली क्लास तक आपके पास हो। और ये एक कार्ड होता है उसके साथ आपको मिलेगा, तो ये वो जो मैंने ये सॉफ्ट में भी शेयर की है, ये जो लेसन नंबर 1 है ना, ये इतनी सी जगह पे लिखा हुआ है, जो वर्ड्स आपने सीखे हैं जो 1300 बार कुरान मजीद में आए हैं, तो इसको आप परचेज़ कर लें, ठीक है। अपने किसी न किसी दोस्त को मिला के इस कोर्स को करना है आपने। ये जो आप इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं, अपने ज़रा साथ वालों को देखें, ज़रा कौन बैठा है आज आपके साथ, इधर उधर देख लें, दाएं कौन बैठा है, बाएं कौन बैठा है। अगली क्लास में आपने ये पूरे करने हैं। आप एक दूसरे का ख्याल भी रखना है हमने, क्यों? क्योंकि शैतान आपको तोड़ेगा। आपने कभी शेर को देखा है कि वो भेड़िए को कैसे, वो अपना किसी भी चुंड के ऊपर कैसे हमला करता है? वो पहले घात लगा के बैठा रहता है, वो नोट करता है इन सारों में से सुस्त कौन है, और फिर उस सुस्त को ही पकड़ता है, पहले उसे ग्रुप से अलहदा करता है और फिर उसे ले जाता है। फिर उसका क्या असर होता है वो आपने देखा ही हुआ है। तो शैतान ऐसे करेगा आपके साथ, आप में से सुस्त आहिस्ता आहिस्ता निकलते जाएंगे, ठीक है। और एंड पे जैसे आज आपने देखा कम है, कल जितने नहीं है, तो अगली क्लासों में भी आहिस्ता आहिस्ता ये कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जोश और जज्बे की बात है। जो कोशिश करेगा, नीयत पक्की रखेगा, फाइट करेगा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता रहेगा, वो बचा रहेगा। और फिर आपको आइडिया होगा कि आप मुंतखब हैं। करेगा वही जिसको अल्लाह ने चुना है, क्योंकि हर चीज़ नेकी की तौफीक भी अल्लाह की रहमत से होती है। और ये दुआ ज़रूर पढ़ते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, के अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये पॉकेट बुक कार्ड है, टीचर बनने की कोशिश करें। आपने टीचर मोड में बैठना है, आपने दूसरों को बताना भी है, आपस में प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अगली क्लास से पहले तक घर में बताएं, घर में जाके प्रैक्टिस कर लें, वीडियो भी रिकॉर्डिंग आ जाती है, उसको दोबारा देख लें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। और सिखाना आसान है मुश्किल है? बहुत आसान है। कोई ज़रा इशारे रिपीट कर दे जी, दानी साहब कराएंगे। ज़बरदस्त, कोई मुश्किल है तो आप मुझे भी सिखा सकते हैं, बाकियों को भी। ये अब आपका वर्कबुक का पेज है, जो ये भी आपको यही सिखाया है। देखें, हुआ वाला टेबल लिखना है आपने, हुआ हम अंता आना अंतुम नाहनु, इसी तरह फा हुआ, वाह हुआ। ये अब अरबी लिखी हुई है, इसका तर्जुमा करना है। ये उर्दू लिखी हुई है, इसको अरबी में कन्वर्ट करके लिखना है। ये अरबी लिखी हुई है, इसका अरबी में ही जवाब देना है। बहुत ईजी है, ना समझ आए अपनी वर्कबुक ले आए, आपको बता दिया जाएगा। अब हर 2 क्लासेस के बाद आपको एक क्विज़ का लिंक भी आएगा। 2 क्लासें इस हफ्ते की पूरी हो गई हैं, वो लिंक हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। वो आपने अगली क्लास से पहले क्विज़ करना है। क्विज़ ऐसे ही होना है जैसे यहाँ पे सवाल हुए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और मज़ीद ये कि आप किताब खोल के कर सकते हैं, देख के कर सकते हैं, अपने नंबर ज़ाया नहीं करने। 15% नंबर है, ठीक हो गया।
यही हमारा लेसन था। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।